हेलो स्टूडेंट्स कि सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सी में किस तरह कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। कन्वर्जन ऑफ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू इक्विवेलेंट सी एक्सप्रेशन। साधारण शब्दों में कहूँ तो कोई भी मैथमेटिक्स में अगर फॉर्मूला या एक्सप्रेशन लिखा है तो उसको सी में लिखते समय हमें कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो उसको किस तरह कन्वर्ट करें ताकि उसके समतुल्य एक्सप्रेशन सी में मिल जाए। तो हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू इक्विवेलेंट सी एक्सप्रेशंस। तो इसके लिए हमें थोड़ा जो पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे वो मुख्य मुख्य पॉइंट है कि ओनली प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट अपीयर कंसेक्यूटिवली, दैट इज x multiplied by -4 is not allowed। कोई भी एक्सप्रेशन में दो लगातार ऑपरेटर हम नहीं लिख सकते, दो लगातार ऑपरेटर अलाउड नहीं है। लेकिन इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में अंतर है। आप देखिएगा स्क्रीन पे, यहाँ हमने -4 ब्रैकेट में लिखा है जबकि यहाँ हमने दो ऑपरेटर आपस में एक साथ लिखे हैं। यहाँ x मल्टीप्लाइड बाय -4 इज परमिटेड जबकि ये अलाउड नहीं है। देखिएगा अंतर, यहाँ ब्रैकेट नहीं है और दो ऑपरेटर लगातार लगे हुए हैं। यहाँ दो ऑपरेटर लगातार नहीं है, यहाँ x को गुणा कर रहे हैं 4 की माइनस क्वांटिटी से, x मल्टीप्लाइड बाय -4। No arithmetic operator is assumed to be present. It must be written explicitly. Thus, the expression 5a plus b is incorrect, but 5 star a plus b is valid. हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे मैथमेटिक्स में तो सिंपल मैथमेटिक्स में ये चल जाता है कि 5a प्लस बी, ये जो लिखा हुआ है ये मैथमेटिक्स में तो अलाउ है। लेकिन जब हम सी में प्रोग्रामिंग में इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हुए लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जो 5a प्लस बी है उसको हम सी में लिखते समय कन्वर्ट करके लिखेंगे। और वो कैसे कन्वर्ट होगा कि 5 मल्टीप्लाइड बाय a, हमें गुणा का निशान यहाँ लगाना पड़ेगा, गुणा का जो ऑपरेटर है वो यहाँ लगा के दिखाना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। Arithmetic operators cannot be used with character type data. The number of left parentheses must be the same as the number of right parentheses. मतलब जितने ब्रैकेट खुल रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर उतने ही ब्रैकेट बंद होने चाहिए, यानी खुलने वाले ब्रैकेट की संख्या और बंद होने वाले ब्रैकेट की संख्या बराबर होनी चाहिए। Number of left parentheses must be the same as the number of right parentheses. So far we have seen how the computer evaluates an arithmetic statement written in C, but our knowledge would be incomplete unless we know how to convert a general arithmetic statement to a C statement. C can handle any complex expression with ease. Some of the example of C expressions are shown in figure. अब हम आगे कुछ उदाहरण की सहायता से ये देखेंगे किस तरह से सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और यू कैन से सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से सी में काम आने योग्य समतुल्य स्टेटमेंट या एक्सप्रेशंस में लिखा जाएगा। कुछ उदाहरण लेते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स के उदाहरण हैं, उनको हम सी में किस तरह लिखेंगे ये हम सीखेंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखें और इधर इनके समतुल्य सी के एक्सप्रेशन लिखें। एक पहला एग्जांपल लेते हैं, a गुणा बी माइनस सी गुणा डी। अब आप देखिए हमारे मैथमेटिक्स में गुणा का निशान सिंपल x जैसा होता है, लेकिन जब हम इसको सी में कन्वर्ट करेंगे तो ये सी में किस तरह लिखा जाएगा, ये देखिएगा a मल्टीप्लाइड बाय b। गुणा का निशान पे गौर कीजिएगा, यहाँ हम ऑपरेटर स्टार काम में ले रहे हैं जबकि यहाँ मैथमेटिक्स का चिन्ह है गुणा का। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, a स्टार b माइनस सी स्टार डी। बहुत ही सिंपल है। अगला एग्जांपल लेते हैं, m प्लस एन। यहाँ गुणा का निशान नहीं है। देखिए मैथमेटिक्स में हम इसको गुणा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि m प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। आप देखिएगा यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ गुणा का। मैथमेटिक्स में ये अलाउ है, लेकिन सी में कैसा लिखेंगे, हमें गुणा का निशान लगाकर दिखाना होगा, अर्थात ऑपरेटर दिखना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये लिखा जाएगा m प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो हमें ध्यान रखना है
कि कोई भी ऑपरेटर को एज्यूम नहीं माना जाएगा, उसको हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा, लिखकर दिखाना होगा। 3x² प्लस 2x प्लस 5, यहाँ भी देखिएगा मैथमेटिक्स में ये एक्सप्रेशन सही है। 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह यहाँ दिख नहीं रहा, तो हम इसको एज्यूम मैथमेटिक्स में तो कर लेते हैं, लेकिन सी में हमें इसको चिन्ह को दिखाना पड़ेगा, ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। तो हम इसको कैसा लिखेंगे? 3 स्टार एक्स स्टार एक्स, एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स गुणा एक्स, तो एक्स गुणा एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर ही होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2x को क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 5। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, a प्लस बी प्लस सी बटा d प्लस ई। मैथमेटिक्स में इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय d प्लस ई, और हम डिवीजन के लिए इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन काम में लेते हैं मैथमेटिक्स में, जबकि हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कुछ दिन पहले ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसमें हमने डिवीजन के लिए स्लैश का चिन्ह देखा है। तो इसको कैसे लिखेंगे सी में कन्वर्ट करके? ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट खुला और ये बंद हो गया, जितने खुल रहे उतने बंद कर दिए। बटा के निशान के लिए, डिवीजन के निशान के लिए, डिवीजन के सिंबल के लिए ऑपरेटर स्लैश काम में लेंगे, स्लैश डी प्लस ई, ये भी ब्रैकेट के अंदर। ओके, जितने ब्रैकेट खुले उतने बंद हो रहे हैं, ये नियम ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ स्लैश के बाद ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं या ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर उसका मीनिंग होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई डी, यानी केवल डी से डिवाइड हो रहा है। अगर ब्रैकेट हटा देता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? केवल डी से डिवाइड करना है इसको, और प्लस ई, यानी डिवीजन के बाद जो वैल्यू है उसमें ई जोड़ना है। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, इस ब्रैकेट का यहाँ महत्व है। अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूंगा तो इस पूरे के नीचे जो स्लैश के बाद लगेगा वो केवल डी है, ना कि डी प्लस ई, और प्लस ई कहाँ ऐड हो जाएगा? उसके बाद में। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय डी प्लस ई करना है, तो ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इधर फिर से हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं और उनके समतुल्य सी के एक्सप्रेशन इस तरफ लिखे हुए हैं। a गुणा बी प्लस 5b, मैथमेटिक्स में गुणा को x जैसे निशान से दिखाते हैं, या अगर हमने खाली 5b लिखा है उसका भी मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन, 5 गुणा b। तो a स्टार b प्लस 5 स्टार b, हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, a स्टार b प्लस 5 स्टार b। ab प्लस सी डी, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर से हमें ध्यान रखना कि यहाँ ऑपरेटर मैथमेटिक्स में एज्यूम कर लिया गया कि a गुणा बी प्लस सी गुणा डी, लेकिन हमें सी में ऑपरेटर्स को यूज करते हुए लिखकर दिखाना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a स्टार बी प्लस सी स्टार डी। ये स्टार का चिन्ह जो है, सिंबल है, वो क्या है? बेसिकली मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑपरेटर। m डॉट n, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर से a डॉट b, तो इसका मतलब क्या? m गुणा n, और ये पूरा गुणा हो रहा है a गुणा b से। मैथमेटिक्स में ये अलाउ है, डॉट भी काम में लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम सी में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? m स्टार n स्टार a स्टार b, m गुणा n लिखा, m स्टार b n लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया। इसी तरह स्टार का चिन्ह दोनों के बीच में लगाया और a स्टार b, और इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। जितने ब्रैकेट खुल रहे हैं उतने बंद हो रहे हैं, जितने पैरेंथेसिस खुल रहे हैं उतने बंद हो रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह ऑपरेटर यहाँ पे यूज करके लगाकर प्रदर्शित किया गया। 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब, जैसे एक्स स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? एक्स स्टार एक्स। इसी तरह एक्स क्यूब को कैसा लिखेंगे? एक्स स्टार एक्स स्टार एक्स। तो अब हम इसको 3x क्यूब प्लस 2x को कैसा कन्वर्ट करेंगे सी में? 3 स्टार यानी मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को कैसे लिखेंगे? एक्स स्टार एक्स स्टार एक्स। 3 स्टार एक्स स्टार एक्स स्टार एक्स, ये तो हो गया 3x क्यूब। अब बाकी क्या बचा? प्लस 2x, तो 2 स्टार एक्स। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a स्टार x प्लस b स्टार x प्लस c। एक्स स्क्वायर को कैसा लिखा जाता है, x स्टार x। जैसे हमने ऊपर यहाँ एग्जांपल में एक्स क्यूब को कैसा लिखा था, x स्टार x, यानी एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को कैसा लिखेंगे, x स्टार x। तो a स्टार x प्लस b स्टार x प्लस c। ये वाला एग्जांपल देखिए, a1 प्लस a2। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा, a1 प्लस a2, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए इसमें ये जो साथ में a के साथ जो 1 लिखा है, ये नीचे की तरफ लिखा है, ये मैथमेटिक्स में अलाउ है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जबकि सी में जो वेरिएबल्स का नाम का नियम हमने पढ़ा, उसमें क्या था, अल्फाबेट और डिजिट्स अलाउ है, अंडरस्कोर अलाउ है, स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है। तो ये जो डिजिट अलाउ है वेरिएबल नेम में, यहाँ वेरिएबल का नाम है a1, मैथमेटिक्स में 1 थोड़ा नीचे लिखा जाता है जो अलाउ है, a2 भी नीचे लिखा थोड़ा, वो अलाउ है। लेकिन सी में हम इनको एक ही लाइन में लिखेंगे, a1 प्लस a2, क्योंकि सी में वेरिएबल के नाम में डिजिट्स अलाउ है, तो वो एक ही लाइन में लिखे जाएंगे। ऐसे नीचे की तरफ नहीं लिखना, इनको एक ही लाइन में लिखना है। फिर से देखिएगा, a1 जो a के साथ 1 लिखा है वो थोड़ा नीचे है, हमने इसको बराबर में लिखा a1। इसी तरह a2 में 2 नीचे लिखा है मैथमेटिक्स में, लेकिन हमने c में जब कन्वर्ट करा इसको a के साथ में लिखा, उसी लाइन में लिखा a2। स्क्रीन पे कुछ और एग्जांपल्स प्रदर्शित हो रहे हैं। इधर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर सी के एक्सप्रेशन है। इनके समतुल्य सी में एक्सप्रेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, ए बी बटा सी डी, यानी ए बी डिवाइड बाई सी डी। हमें पता है ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है डिवीजन का सिंबल है मैथमेटिक्स में ये, सी मल्टीप्लाइड बाई डी। तो हम क्या करते हैं, हमारे सी के ऑपरेटर काम में लेते हुए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया ए स्टार बी, डिवीजन के लिए स्लैश सी स्टार डी, और ब्रैकेट लगा दिए। ब्रैकेट जितने खुलते हैं उतने बंद होते हैं। इसी तरह अगले एग्जाम्पल में देखिए, a प्लस बी बटा सी डी। तो प्लस का ऑपरेटर हमें सी में जो है वो सेम है ऐसा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहाँ एज्यूम किया गया, हम एज्यूम नहीं करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर काम में लेते हुए इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे होगा, a प्लस बी स्लैश सी मल्टीप्लाइड बाई डी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का सिंबल, तो कैसे कन्वर्ट होगा, a प्लस बी स्लैश सी स्टार डी। तो आप देखिएगा यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ब्रैकेट का। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूं तो क्या होगा, देखिएगा ब्रैकेट मान लीजिए मैंने हटा दिया ऊपर a प्लस बी में से, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटा सी डी, यानी सी डी जो है a प्लस बी के पूरे के नीचे ना होके क्या हो जाएगा, केवल b के नीचे। तो इस ब्रैकेट को हटाने से कितनी बड़ी गलती हो गई, हमारा होना चाहिए था a प्लस बी बटा सी डी, इसके बजाय हो क्या गया, a प्लस बी बटा सी डी। इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट लगाया ऊपर a प्लस बी और इस पूरे के नीचे सी डी है, इसका मतलब स्लैश सी स्टार डी। ब्रैकेट का महत्व है, ए बी बट्टा सी प्लस डी, इसको देखिएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी ब्रैकेट के अंदर स्लैश सी प्लस डी, ये भी ब्रैकेट के अंदर। इस एग्जाम्पल में भी यदि मैं यहाँ ब्रैकेट हटा देता हूँ, सी प्लस डी जो ब्रैकेट के अंदर है, ये मान लीजिए मैंने हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा सी, यानी ए बी के नीचे डिवीजन किसका, केवल सी का, ए बी डिवाइड बाई सी प्लस डी। तो मीनिंग चेंज हो गया, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाने से बहुत बड़ी एरर आ सकती है। तो हमने क्या करा, इसको जब कन्वर्ट करा तो a मल्टीप्लाइड बाई बी के लिए a स्टार बी, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लैश और c प्लस डी लिखकर ब्रैकेट लगाया, ताकि
ये सी प्लस डी इस ए बी के नीचे मौजूद रहे, यानी ए बी में भाग किसका जाए, इस पूरे सी प्लस डी का। तो हमने क्या लिखा, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्लैश सी प्लस डी भी ब्रैकेट में। ये देखिएगा ए बी बटा सी, यानी ए बी के नीचे सी लिखा, यानी ए बी में भाग देना सी का, तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्लैश सी। 2ax डिवाइड बाय डी प्लस वन माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस वाई, यानी 2ax के नीचे क्या लिखना, d प्लस वन। तो हम जब कन्वर्ट करेंगे तो d प्लस वन ब्रैकेट में लिखा जाएगा। देखिएगा 2 स्टार a स्टार x स्लैश डी प्लस वन ब्रैकेट में, अर्थात 2ax के नीचे क्या लिखा, d प्लस वन, अर्थात 2x में भाग दे रहे हैं d प्लस वन का। अगर d प्लस वन में से ये ब्रैकेट हटा दें तो क्या हो जाएगा, 2x डिवाइड बाय केवल d, 2x में केवल d का भाग देते हुए प्लस वन करना है, जो कि गलत हो गया, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। 2 स्टार a स्टार x स्लैश डी प्लस वन ब्रैकेट में माइनस x, और नीचे क्या आना है, स्लैश के नीचे x स्लैश, यानी डिवाइड बाय x को किससे भाग दे रहे हैं, 3 स्टार z प्लस वाई, यानी x को हम भाग दे रहे हैं इस पूरे से, तो पूरे पे ब्रैकेट लगाना, 3 स्टार जेड प्लस वाई। तो ये ब्रैकेट में लिखा 3 स्टार जेड प्लस वाई, ये जेड प्लस वाई का ब्रैकेट, ये इस 3 से पहले वाला का क्लोजिंग, और ये इस पूरे का क्लोजिंग। जितने ब्रैकेट खुले, जितने पैरेंथेसिस खुले उतने बंद होने चाहिए। तो साथियों, छात्रों, आज हमने किस तरह सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे सी के समतुल्य एक्सप्रेशन में वो सीखा। थैंक यू।